राधे राधे जी। जैसा कि कल जन्माष्टमी है दोस्तों, मैंने सब सामान ले लिया है। आज फ्राइडे है, हस्बैंड ऑफिस से आए थे, मैं तुरंत ही मार्केट आ गई हूँ और जो कुछ भी लिया है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, है ना। कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज का और कल का 2 दिन का कंटिन्यूस ब्लॉग मेरा जाएगा। आज फ्राइडे है, शाम के 7:30 हो रहे हैं और ऑलमोस्ट मैंने भगवान जी का, किशन जी का, लड्डू जी का सारा सामान ले लिया है। उनके श्रृंगार का चांदी का मुकुट लिया है और उनके वस्त्र लिए हैं और जो भी थोड़ा बहुत मुझे उनके साथ श्रृंगार का सामान लेना था वो सब ले ही लिया है मैंने। और बस अब जो भी थोड़ा बहुत, सचिन जी वेट कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत सामान मुझे लेना है वो मैं लेके और यहाँ से रफू चक्कर होती हूँ अपने घर के लिए। और देखिए ये आंटी जी मुस्कुरा रही है। मार्केट में अच्छी खासी भीड़ हो रखी है फ्रेंड्स। जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और ये कन्हैया जी देखिए पीछे मेरे बैठे हैं, ये मेरी बच्ची के कन्हैया जी हैं। जब मैं रक्षाबंधन पे अपने मैके गई थी तो जिन लोगों ने लास्ट ब्लॉग मेरा रक्षाबंधन वाला देखा है उनको पता है, मैं रक्षाबंधन पे मेरे भैया भाभी भतीजी नोएडा से आए हुए थे सब। तो ये भतीजी का छोटे से कन्हैया जी हैं मेरे, वो रामपुर छोड़ गई थी और मुझे उसकी इतनी याद आ रही थी कि ये जब मैं रुद्रपुर आई थी तो मैं उसके कन्हैया जी ले आई थी। तो ये कन्हैया जी मेरी बच्ची के हैं, आरना के। और बस दोस्तों आज जन्माष्टमी है, 16 तारीख है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह के दोस्तों 10:30 बज रहे हैं, मैं आपको टाइम दिखाऊं, 10:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। घर के सभी काम वगैरह हो चुके हैं और पूजा पाठ, क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है, मंदिर साफ करा, फिर भगवान जी का आसन लगाया लड्डू गोपाल का, फिर उनको विराजमान करके पूजा पाठ वगैरह में टाइम लग जाता है दोस्तों। और सचिन जी का जैसे कि उनका रहता ही है, उनका आज भी ऑफिस है, वो ऑफिस गए हैं, उनकी छुट्टी कैंसिल हो चुकी है दोस्तों। कई ना उनकी रक्षाबंधन तक की तो छुट्टी नहीं थी, आप सोचिए, तो जन्माष्टमी का तो फिर मैं क्या ही कहूँ। तो आज भी उनकी छुट्टी नहीं है, वो सचिन जी गए हैं ऑफिस और इसीलिए फिर सुबह जल्दी जल्दी मैंने सर धोया है दोस्तों। और बाल अभी देखो गीले हैं आप मेरे, और मैं अब इनको खोल के सुखाऊंगी, खोले भी नहीं थे मैंने, है ना। तो और ये भी देखो आप, मेरा थोड़ा सा हुलिया ऐसे ही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि सुबह बस नहा के पूजा करके
भक्ति में इंसान लीन होता है। सुबह भजन चला रखे थे बाल गोपाल के, लड्डू गोपाल के, तो बहुत इमोशनल हो गई थी मैं दोस्तों, और बहुत रोना भी आ रहा था। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, आप कितना ही कंट्रोल करो नहीं रोक पाते खुद को। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ दोस्तों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो बस भरोसा है कि भगवान मेरा कभी 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 बुरा नहीं होने देगा। जो लोग मेरा बुरा करना चाहते भी हैं ना, भगवान ताकत लगा देता है अपनी। वो ऐसे किशन जी जैसे खड़े हो जाते थे ना अर्जुन के पीछे कि ठीक है, करने दो सबको, मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता मत कर। ऐसी दोस्तों मुझे एक ना अंदर से एक पता नहीं, शुरू से दोस्तों, मैं जितनी आपको मॉडर्न दिखती हूँ, जितना मेरी बातों से आपको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब आप ये कह लो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं जैसे आध्यात्मिक नहीं होंगी या बहुत ज़्यादा 21वीं शताब्दी की लड़की हूँ तो इन चीज़ों में नहीं मानती होंगी। मैं मानती हूँ दोस्तों, मैं बहुत आस्थावान लड़की हूँ, भगवान में मेरा बहुत विश्वास है। मैं भगवान को, माता रानी, शिव जी को, जितनी भी शक्तियाँ हैं दोस्तों, शक्ति एक ही है, रूप अनेक है, शक्ति एक ही है। मेरा उस शक्ति में अटल विश्वास है, कल भी था, आज भी है, और विश्वास है दोस्तों बस। तो बस उसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, हिम्मत से बढ़ती हूँ। मुझे लोगों की, दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं होती, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती दोस्तों। मैंने किसी का क्या बुरा करा है जो भगवान मेरे साथ बुरा करेगा? इसलिए बड़े आस्था के साथ, बड़े निडर होके आगे बढ़ती हूँ, डट के आगे बढ़ती हूँ। दुनिया आ जाए, कोई आ जाए मेरे सामने, बड़े से बड़ी ताकत आ जाए, मैं निपटने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वो शक्ति जिसने दुनिया बनाई, जिसने सबको बनाया, जिसने आपको बनाया, पेड़ पत्ती बनाई, जानवर बनाए, वो शक्ति को जब मैं अनुभूति करती हूँ कि मेरे साथ चल रही है, तो वो मुझे हारने नहीं देगी। तो बस दोस्तों, हिम्मत अपने आप आ जाती है। आप भी करके देखिए। अगर आपकी आस्था है अपने भगवान में तो हिम्मत कीजिए। अगर आप सच कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, न्याय के पक्ष में रहते हैं, तो भगवान आपका कभी गलत नहीं होने देगा। वो बात अलग है कि आपकी नैया डगमगाएगी ज़रूर, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी, लेकिन फाइनली भगवान जी जीत आपके पक्ष में कराएंगे, है ना। कौरव पांडव उस समय उन्होंने सिर्फ एक इतिहास, एक उदाहरण पेश किया था कि भाई गीता का सार यही कहता है, अगर आप गलत नहीं हैं और अगर आप न्याय प्रिय हैं, धर्म प्रेमी हैं, तो भगवान कभी भी आपका गलत नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। तो उसी विश्वास के साथ मैं भगवान जी के जितने त्यौहार होते हैं बड़ी आस्था के साथ मनाती हूँ, बड़े विश्वास के साथ मनाती हूँ कि कोई ना, भगवान जी देख लेंगे, खड़े तो है पीछे, करने दो जिसे जो करना है, भगवान जी खड़े तो है ना। तो बस दोस्तों, इसी पॉजिटिव सोच के साथ, इसी अपनी आस्था और विश्वास के साथ मैं आज का दिन शुरुआत कर चुकी हूँ दोस्तों। नहा ली हूँ, सरवर नींद, मतलब मैंने कंघी नहीं करी है, बस सुबह भजन चलाए, दो घंटे करीब भजन चलाए, और मैं भजनों में और पूजा में इतनी लीन हो जाती हूँ दोस्तों कि फिर मुझे दुनिया की परवाह नहीं रहती। और बस भजन चल रहे थे और मेरे अश्रु भी निकल रहे थे और मैंने सारे दुख दर्द अपने भगवान जी को बोल डाले, तुम जानो, बस तुम जानो, तुम करोगे न्याय मेरे साथ, बस दोस्तों। और बाकी ये है कि हैप्पी जन्माष्टमी। पूजा वगैरह मैंने कर ली है दोस्तों। कल रात सचिन जी ऑफिस से जब आए तो फिर मैं उनके साथ पूजा का अपना सामान लेने, लड्डू गोपाल के वस्त्र लेने, उनके आभूषण लेने मार्केट गई थी। हाथ दुख रहा है मेरा। मैं मार्केट गई थी और मार्केट में बहुत भीड़ होती है दोस्तों, और फिर सेकेंडरी सचिन जी ऑफिस से थके हुए आते हैं, तो बस मैं मार्केट जल्दी से मुझे जो भी लेना होता है मार्केट से मैं क्योंकि यहाँ सोसाइटी के आसपास कोई ऐसा मार्केट, कोई ऐसी शॉप नहीं है। ऑनलाइन कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आस्था से जुड़ी होती हैं। ये बात मैंने रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में भी आप सबसे कही थी कि राखी मैं चाहती तो ऑनलाइन मंगा सकती थी। जब मैं ग्रॉसरी का सामान ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, जो चीज़ चाहिए, तो मैं ये चीज़ें भी मंगा सकती हूँ। पर कुछ चीज़ें धर्म से और आस्था से जुड़ी होती हैं जो कि मन को सुकून और खुशी देती हैं। तो उस सुकून और खुशी के लिए भले ही मुझे एक राखी खरीदनी थी, मैं बाज़ार तक गई, अपने पसंद की राखी लाई। भले ही मुझे भगवान जी के एक जोड़ी वस्त्र लेने थे, लेकिन मैं मार्केट तक गई, उनके वस्त्र अपनी पसंद से लाई, उनके आभूषण लाई, और जो भी पूजा का सामान था वो मैं लेके आई दोस्तों, जो कि मैं अभी फ़िलहाल शो नहीं कर सकती दोस्तों। कारण ये है कि मैंने अपना भगवान जी को आसन लगा के उनको झूले में विराजमान
कर दिया है दोस्तों। लोग हर जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं दोस्तों। मेरा नियम ये है कि मैं सुबह ही नहा धो के भगवान जी को झूले में बिठाल के, क्योंकि दिन तो पूरा उनका ही है भाई, आज जन्माष्टमी है, पूरा दिन उनका ही है, तो आप रात को क्यों बिठाओ। मैं दिन में ही उनको विराजमान कर देती हूँ दोस्तों, और उनको झूला झुलाती हूँ, खूब उनकी सेवा जो मेरे से बन पड़ता है। प्रसाद, आज जन्माष्टमी है तो पूरे दिन कुछ ना कुछ प्रसाद का अपना मैं धीरे धीरे बनाती रहूँगी। और दोस्तों ये है, देखिए दोस्तों, त्योहार अमीरी गरीबी पैसे से निर्भर नहीं करती है, आपका मन होना चाहिए, है ना। भगवान, मन में भाव होना चाहिए। तो भगवान, जब आपके मन में भाव होता है ना, तो मिश्री का प्रसाद भी 56 भोग की तरह लगता है दोस्तों। तो वो भावना अगर आपके दिल में है, बस भावना के साथ चलिए दोस्तों। भगवान भावना के भूखे हैं। जिसने सब कुछ दिया, जिसने हमें कपड़े लत्ते आभूषण सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ दिया, उसके चरणों में हम क्या अर्पित कर सकते हैं सिवाय अपने मन के। तो बस मेरा वही है दोस्तों। लेकिन फिर भी अपने मन से, अपनी औकात से जो कुछ भी मैं कर पाती हूँ, मुझे खुशी मिलती है करने के लिए। तो बस यही है दोस्तों। बाकी ये है दोस्तों, सचिन जी ऑफिस गए हैं, उनके लिए कुट्टू की पकौड़ी बनाई, मूंगफली और मखाने भुने थे मैंने। ये देखिए थोड़े से मूंगफली मखाने मैंने भुने थे, ये थोड़े से बचे हैं, ये मैं चाय के साथ ले लूँगी दोस्तों। और बाकी ये है, पंजीरी बनाऊंगी थोड़ी सी। तो मूंगफली और मखाने जो मैंने देसी घी में फ्राई करे थे, उनको थोड़े से मैंने उठा के रख दिया है दोस्तों, ताकि पंजीरी बनाऊंगी तो उसको कूट के, क्योंकि फिर वो पैकेट नया खोला था मूंगफली का भी और मखानों का भी, फिर वो झूठे हो जाते, तो इसलिए पहले मैंने अलग निकाल दिए, फिर सचिन जी को खाने के लिए दिए थे। तो ये है दोस्तों। अब थोड़ा बहुत प्रसाद तो मैं पूरा बनाऊंगी दोस्तों। कसार भी बनाऊंगी, चनामृत भी बनाऊंगी, खीर भी बनाऊंगी, और नारियल लड्डू भी बनाऊंगी, और थोड़ी सी पंजीरी भी बनाऊंगी। थोड़ा ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मीठा सचिन जी खाते नहीं हैं, और जब से उनका ऑपरेशन हुआ है तो बहुत ही लाइट खाते हैं। और मेरा भी ये है दोस्तों, मैं भी बहुत मीठे की शौकीन हूँ, लेकिन अब कम खाती हूँ, मतलब इतना नहीं है मुझे। तो अपना थोड़ा प्रसाद तो मैं पूरा बनाऊंगी, थोड़ा। लास्ट व्लॉग, पिछले साल का जो व्लॉग था, उसमें मैंने पूरी रेसिपी मेंशन करी थी कि मैं पंजीरी कैसे बनाती हूँ, लड्डू कैसे बनाती हूँ, हर चीज़ मैंने मेंशन करी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो उस व्लॉग में सब कुछ मेंशन कर चुकी हूँ। तो आज के व्लॉग में रेसिपीज़ तो मैं मेंशन नहीं करूँगी। जो लोगों को रेसिपीज़ जाननी है वो मेरा लास्ट व्लॉग सर्च करके देख सकते हैं, लास्ट ईयर का 2024 का जन्माष्टमी वाला व्लॉग। बाकी ये है दोस्तों, अब चाय पीने की बहुत हुड़क लग रही है, 10:30 बज रहे हैं, तो बस एक कप चाय बनाती हूँ, फिर आपसे गपशप करती हूँ। के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे दोस्तों। रात के 10 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और पूजा की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जन्माष्टमी का पावन दिन है दोस्तों, और पूरा दिन वही भोग की तैयारी करी। थोड़ा प्रसाद बनाया है, लेकिन अपने लड्डू के लिए, अपने गोपाल के लिए सब कुछ बनाया है। आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए प्रसाद के लिए पहले तो ये चरणामृत बनाया है, ये भोग के लिए खीर बनाई है ड्राई फ्रूट्स की, ये मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए लड्डू बनाए हैं। ये लड्डू 2 तरीके के बनाए हैं दोस्तों। मैं पंजीरी बनाती, पर पंजीरी ना बना के ये मैंने मखाने, मूंगफली, जितने भी काजू पिस्ता बादाम, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन सबको ग्राइंड करके और उसमें बूरा बना के देसी घी मिला के ये मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं। और ये भगवान जी के फेवरेट नारियल लड्डू बनाए हैं मैंने, है ना। ये थोड़े बनाए हैं, लेकिन बनाया सब कुछ है। ये कसार तो मस्ट है आज के प्रसाद में। तो लड्डू, कसार, चरणामृत, खीर, ये अठावरी के लिए 11 होगी अभी, तो रात के 12 बजे पूजा होगी, उसके लिए पूड़ियाँ भी सेक ली हैं, जो कि 11 में पूजा में चढ़ेंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लंच में क्या बनाया है दोस्तों। तो आप ये लंच में देखो, ये बनाई है पनीर की सब्जी, बिना प्याज लहसुन की, प्लेन। ये पनीर की सब्जी आप देखो, देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने का पता नहीं, जब खाएंगे तो पता चलेगी, है ना। ये बनाए हैं मेथी आलू सूखे वाले, और इसमें मैंने पूड़ियाँ भी अभी सेक के रख ली हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम 10 बज रहे हैं, अच्छा खासा टाइम हो रहा है दोस्तों। ये पूड़ियाँ भी सेक ली हैं, सचिन जी बोले सेक लो, क्योंकि फिर 10 बज रहे हैं और पूजा वगैरह करके चुकेंगे, तो फिर अब आपको पहले मैं टाइम दिखा दूँ। ये देखो आप, पूरे बज रहे हैं, पूरे 10 बज रहे हैं, ये रात के 10 बज रहे हैं दोस्तों। और बस जन्माष्टमी का त्यौहार
बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशी खुशी गाते गाते नाचते नाचते पूरा दिन आज मैंने जो है ये जन्मोत्सव मनाया है दोस्तों। और बस भगवान जी से प्रार्थना है, अपने लड्डू से प्रार्थना है, जो भी कमी है मेरे जीवन में भगवान वो पूरी करे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे और मेरा परिवार सुखी बनाए रखे। बस और क्या ही मांगे। बस दोस्तों लोग मांगते होंगे सोना दे दे, चांदी दे दे, बंगला दे दे, कोठी दे दे। मैं सिर्फ अपना परिवार मांगती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस अपना परिवार हंसता खेलता मांगती हूँ मैं। और जो एक परिवार में कमी है मेरे, भगवान को पूरी करते हैं। बस इसी के साथ दोस्तों अब क्योंकि 10 बज रहे हैं और अभी थोड़ी सी पूजा की जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो मैं अभी करूँगी। और बाकी मंदिर के दर्शन मैंने आपको सुबह करा दिए हैं। और अब जो है अब मैं पूजा वाले कमरे में जाके जो थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी है वो करूँगी, क्योंकि 12 बजे पूजा करके व्रत ये 12 से 12 चलता है जन्माष्टमी का। मेरे ससुराल में 12 बजे खोला जाता है, तो उसी रिचुअल के साथ मैं भी रात को 12 बजे खोलती हूँ चांद देख के। अब 12 बजे बज जाएंगे तो आरती करके और अपने लड्डू गोपाल की पूजा करके उनको झूला के। और हाँ दोस्तों, ये आपको जो मैं सूट वगैरह में दिख रही हूँ अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं अभी टीका भी लगा हुआ दिख रहा होगा। मैं और सचिन जी अभी राधा कृष्ण के मंदिर गए थे, वहाँ से होके आ रहे हैं और वहाँ से प्रसाद भी लाए थे। मैं आपको दिखाऊं, इसमें है प्रसाद, ये है जो कि पूजा करने के बाद हम खाएंगे, क्योंकि फिर अभी मुंह नहीं छुटा रहे। ये प्रसाद चढ़ाया था, ये प्रसाद है, मैंने इसी में रख दिया है। ये झोला ले गई थी अपना। तो अभी हम मंदिर भी हो आए हैं और बस भगवान से जो मनोकामना है वो पूरी कर दे बस भगवान जी, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। बस है ना दोस्तों। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आप सबका भी त्यौहार बहुत अच्छा गया होगा जन्माष्टमी का। और बस दोस्तों अब 12 बजे मैं ये व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि 12 बजे फिर मैं पूजा अर्चना करूँगी। पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं और सचिन जी हमारे यहाँ चंद्रमा को, चंद्र देवता को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है। जो लास्ट व्लॉग 2024 का मैंने बनाया था, जिन लोगों ने देखा था या जो लोग देखना चाहते हैं वो मेरे लास्ट व्लॉग देख सकते हैं जन्माष्टमी का। उसमें मैंने पूरा जो भी मैंने भोग प्रसाद बनाया था उसकी प्रिपरेशंस भी मैंने सब दिखाई थी। और रात के 12 बजे तक का पूरा व्लॉग मैंने बनाया था। पर क्योंकि वो व्लॉग मैंने बनाया था उसमें मैंने सभी चीज़ें मेंशन करी हैं, तो इसलिए आज का ये व्लॉग, इस साल का ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। क्योंकि अब मैं थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी है वो करूँगी, सूट वगैरह पहन रखा है और बस अब भक्ति में अपना मन रखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा समय बचा है लड्डू गोपाल के जन्म में, है ना। तो बस भजन अब टीवी चलाऊंगी, क्योंकि दोस्तों लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है वृंदावन और मथुरा का, तो वो भी मैं देखती हूँ, भजन वगैरह चलाती हूँ। और बाकी ये है कि दोस्तों बस इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। और बस नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। राधे राधे।